इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कॉमन बेस की इनपुट और आउटपुट आपकी हो चुकी थी। इसके बाद में आपका दूसरा आता है कॉमन एमीटर, और तीसरा आपका आएगा कॉमन कलेक्टर। देखिए, इसमें कॉमन एमीटर में क्या होता है, एमीटर टर्मिनल को कॉमन कर दिया गया। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनपुट और आउटपुट दो होती हैं, आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप लोग जाके देखिए, इनपुट और आउटपुट दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं आपकी। ठीक है, तो इनपुट में क्या होता है, अब इनपुट में इसके लिए डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कॉमन एमीटर का डायग्राम बनाइए, कुछ इस तरह से बनता है आपका कॉमन एमीटर। यानी कि ये एमीटर टर्मिनल हो गया, इसको क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया दोनों तरफ। और ये आपका हो गया कलेक्टर। ठीक है, लेकिन बात आपकी हो रही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, यानी इनपुट का मतलब हुआ कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के मध्य आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो इनपुट करंट के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, मिलीमीटर, जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। और एक यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, ये दो चीज़। और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे नॉर्मल, और ये बैटरी लगा देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये बैटरी हमेशा लगाते हैं कौन से, वेरिएबल। ठीक है, चूँकि इनपुट खींच रहे हैं इसीलिए आउटपुट पे आपको करंट वाला मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कि यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, और बैटरी आपकी एक ये लग जाएगी। ये भी बैटरी आपकी कैसे रहेगी, वेरिएबल। ये कलेक्टर करंट बैटरी, इसीलिए इसको VCC नाम दे देंगे। और ये आपकी बेस के कारण है, ये बेस, इसीलिए इसको नाम दे देंगे VBB। अब देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए ट्रांजिस्टर की इनपुट करंट यहाँ पे कौन सी है, IB। ट्रांजिस्टर की इनपुट करंट IB तथा इनपुट वोल्टेज कौन सा है, देखिए बेस टू एमीटर वोल्टेज है ये वाला, VBE। ठीक है, V ये आपका वोल्टेज हो गया, बेस एमीटर यानी कि VBE। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट करंट IB एवं इनपुट वोल्टेज बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE के मध्य खींचते हैं, लेकिन किसके डिफरेंट मानों पर, इस VCE के, भाई ये क्या है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है, यानी कि VCE। ठीक है, तो इसके डिफरेंट मानों पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, IB और VBE की। तो इसकी देख लीजिए कैसे बनती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका है वोल्टेज हो जाएगा VBE, और ये करंट कौन सी हो जाएगी, IB। ठीक, अब किसके डिफरेंट मानों पर खींचना है आपको, इस VCE के डिफरेंट मानों पर आपको खींचना है। ठीक है, और किसके किसके बीच खींचना है, IB यानी कि बेस करंट, और VB यानी कि बेस टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, और चूँकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है इसीलिए इनपुट पे क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं, IB और VB। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डायग्राम बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक आपको बिल्कुल पिछली तरीके से सही बनेंगी। कैसे, डायोड के लिए आपकी कुछ इस तरह से होती हैं, सेम ट्रांजिस्टर के लिए आपको बना देनी है। अब लेकिन इसमें डिफरेंस केवल इतना रह जाता है कि जब आप सबसे पहले आप 0 वोल्ट लगाएंगे, VCE आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी कि इसकी वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो इसका ग्राफ जो है, कर्व जो है, उसका बाहर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। उसमें क्या हो रहा था कि अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले में, कॉमन एमीटर में क्या हो जाएगा, आपका बाहर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 5 वोल्ट, और ये VC आपने यहाँ लगा दिया 10 वोल्ट इस तरह से, तो ये आपको बाहर की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिली एमीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर आपका लगा रहेगा, और ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कॉमन एमीटर के लिए। इसके बाद में अगला आपका आएगा कॉमन कलेक्टर, यानी कि कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ये आपको अपने आप पूरी पढ़ लेनी है। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो आपकी कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। ठीक है, इसके बाद में कॉमन कलेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब ये टॉपिक आपके ख़त्म होते हैं। अब एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको पूछे जाने वाला टॉपिक है वो ये है कि अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन। ठीक है, अल्फ़ा आपका क्या है, करंट गेन है आपका, बीटा क्या है, ये भी आपका करंट गेन है। लेकिन अल्फ़ा किसके लिए होता है, कॉमन बेस के लिए होता है। बीटा किसके लिए होता है, कॉमन एमीटर के लिए। और गामा किसके लिए होता है, कॉमन कलेक्टर के लिए। ठीक है, ये तीनों आपको मेन चीज़ याद रखनी है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपकी होती हैं, अल्फ़ा इक्वल टू IC अपॉन
आई ई। ठीक है, कैसे भाई, अल्फ़ा क्या है, कॉमन बेस के लिए, यानी बेस को कॉमन कर दिया तो बचा क्या, कलेक्टर और एमिटर बचा। और इसका वो फार्मूला होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट आपकी आई सी और इनपुट है आपकी आई ई। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा की वैल्यू इसी तरह से ये। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई और गामा की वैल्यू। अब रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि आधा इस बार, अगर पिछली बार नहीं आया होगा तो इस बार ही आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ी होगी, आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। सबने पढ़ा होगा फार्मूला, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो पढ़ा होगा वाला फार्मूला। ठीक है, अब करना ये है कि आपको दोनों पक्षों में क्या कर देना है, दोनों पक्षों में आपको क्या कर देना है, आई सी से भाग कर देना है। किससे, आई सी से। ठीक है, जरा इसमें डिवाइड करिए, आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई सी प्लस आई बी अपॉन आई सी। ठीक है, तो ये आई सी से आई सी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आपका बचा क्या है, आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू, ये तो आपका 1 हो गया, प्लस आई बी अपॉन आई सी, ये बचा। अब आप वापस इन वैल्यूज़ पे आइए। देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या है, आई सी अपॉन आई ई, लेकिन आपको चाहिए क्या, आई ई अपॉन आई सी, यानी कि इसको पलट दें। ठीक है, तो इसको अगर हम पलट दें इस तरह से, अगर हम आई ई अपॉन आई सी अगर कर दें तो ये अल्फ़ा है क्या, 1 अपॉन अल्फ़ा नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से आप बीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, आई बी अपॉन जब आई सी कर देंगे तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा। तो ये वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट करिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये यहाँ से देखिए 1 अपॉन एल्फ़ा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया 1 अपॉन एल्फ़ा इक्वल्स टू, ये तो आपका 1 पहले से ही है, प्लस इसको हम क्या कर देंगे 1 अपॉन बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए यहाँ से, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर मिलनी है, चाहे इनपुट की मिले चाहे आउटपुट के मिले। और उम्मीद यही करते हैं कि कॉमन एमीटर की ही आपकी आएगी शायद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉमन एमीटर ही पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन एमीटर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए बिल्कुल। हालांकि कॉमन बेस में आपको इनपुट आउटपुट दोनों हमने करवा दिए हैं, लेकिन आप इसको इनपुट आउटपुट कॉमन एमीटर के लिए भी पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। ठीक है।